अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलेट और मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे खाना काबा और मक्का मदीना से लाई गई बहुत सारी चीज़ें हैं। गुलाफे काबा, पत्थर, कीलें वहां पे जो मुख्तलिफ दौरों में इस्तेमाल होती रही और मुख्तलिफ दौर के अंदर जो पत्थर लगते रहे, इनके पास वो पत्थर भी हैं जो नबी पाक सरकार के दौर में लगाए गए थे। इनके पास वहाँ यहाँ पे वो कुरान पाक भी हैं जिनको बहुत बड़ी हस्तियाँ पढ़ती रही। और यहाँ पे कालीन है जो वहीं से लाया गया है, खाना काबा से। और आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मेरे हाथ में जो कालीन है ये रियाजुल जन्ना से लाया गया है। और मेरी खुश नसीबी है कि मैंने इसको हाथ में उठाया है और मेरी जो फीलिंग है वो आप महसूस नहीं कर सकते। मैं यहाँ खड़े होने के काबिल नहीं हूँ, पर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी वजह से खड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। तो यहाँ नबी पाक सरकार के बाल मुबारक मौजूद हैं जो ग्रोथ भी करते हैं, उनकी कटिंग भी की जाती है। और ये बता रहे थे कि ये मुख्तलिफ लोगों को गिफ्ट भी करते हैं। और वो बता रहे थे कि मैंने कहा किन लोगों को गिफ्ट करते हैं, तो उनका कहना ये था कि जिसका नसीब हो। तो बिल्कुल जिसका नसीब हो, इस तरह की चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं। तो मैं आज आपको खाना काबा और मक्का मदीना के उस दौर में ले जाऊंगा जिसमें आपके दादा परदादा गए थे, और उस दौर में भी ले जाऊंगा जिसमें आपके पोता पोतियां गए थे। तो आए चलते। जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह नूर रहता है शाम। अच्छा, हमें अपनी खुशी का आलम इस टाइम नहीं पता कि दिल में कितनी खुशी है और ये चीज़ मिलने की। तो अंकल को हर टाइम कितनी खुशी मिलती होगी जब वो एक एक चीज़ इकट्ठी करते थे, एक एक कील इकट्ठा करते थे, एक एक पेच इकट्ठा करते थे, वहाँ की मिट्टी तक इकट्ठा करते थे, वहाँ की खिड़कियों को साफ करके वहाँ की खाक तक इकट्ठी करते थे। तो मुझे ये एक पीस की इतनी खुशी है, उन्होंने तो पूरी माशाल्लाह जन्नत सजाई। और ये मेरे हाथ में जो चीज़ है ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी कीमती चीज़ कोई हो नहीं सकती। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लम दी है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ऊपर? ये ऐसी मुझे तमगाए उसने कारकर्दगी मिला हुआ है उधर सऊदी अरब से? उधर सऊदी अरब से। ये जो मसनद नबी में दोस्तों के दरमियान रेल रखने के लिए मस्जिद के अंदर अच्छा, दो स्तूनों के दरमियान में ये एक रैक सा लगा लगा है रैक कि इसके लगा ऊपर आप कोई चीज़ रख सकते जी जी रैक रैक नहीं कुरान से रेल है। हैं, रेलिंग बोलते हैं। ये तस्वीरें हैं लिखा हुआ है साथ हाँ जी। मवाजा शिव से मस की हुई, गुम्बद खतरा से मस की हुई। वो तस्वीरें जो लोग भूल जाते हैं मसनद नबी शरीफ में अच्छा, जो लोग वो भी जमा होकर शाम को एक जगह पर चली जाती हैं। ये वो तस्वीरें जो बहुत पुराने वक्तों में लोग आपने 42 साल वहाँ रह के यही चीज़ें इकट्ठी की? जी जी 32 साल वहाँ रह के इकट्ठी की। अच्छा। ये वो बुरश हैं जो मस्जिद नबी शरीफ की सहन की सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पीतल की जो कापबोर्ड होती हैं हरम शरीफ में उनका उसका ये हिस्सा हरम है। शरीफ की ये हरम शरीफ सब चीज़ें हरम शरीफ की है। देखिए ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्म मुबारक हैं। ये मैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर से कॉपी करवा के लाया हूँ। जो खत उन्होंने बादशाहों को ये लिखे थे मुख्तलिफ उस बादशाहों दौर को के। लिखे थे जी जी। फिर आगे ये अल्फ़ी कुरान आपको बताया है। ये 30 वर्के 30 पारे हैं। और अच्छा, हर एक सफ़े के ऊपर पूरा एक 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 वर्का पारा है। एक पारा 30 वर्के 30 पारे। पहली लाइन के अलावा हर लाइन जो अगली है वो अलफ से शुरू होती है। ये कब का लिखा हुआ है? ये 1287 हिजरी का। यानी कि 150 साल पुराना। जी जी 150 साल पुराना। अब ये देखें ये एक रेल है, ठीक ये है। ईरान से मंगाई मैंने। इसमें जिधर भी कोई दुनिया का नुस्खा उनको मिला है ना कलमी नुस्खा, जी जी। उसको उन्होंने इसमें महफूज किया है। ठीक है। और ये ऊपर? जी ये ऊपर जो है ये जब मसजिद नबी शरीफ वाले से कुछ उधर सऊदी अरब में एग्जीबिशन लगता है ना रियाज में जद्दा में, जी जी। तो वो मसजिद नबी शरीफ से मांगते हैं कलमी नुस्खे। उन्होंने ये एक सैंपल वहाँ से मैं लेके आया। ठीक है। उन्होंने इस तरह ये बनाए हुए हैं, ये बेचते हैं, ओरिजिनल नुस्खा नहीं बेचते। ठीक है। मैं वो ले आया मेरा उसको स्कैन करके भेजते हैं। हाँ जी नहीं स्कैन करके बनवाया हुआ है ऐसे देखा अच्छा, ना ठीक ऐसे कुरान की शक्ल बनाई हुई है। ठीक है। मेरा ये शौक था कि मैं भी ऐसी इसकी कॉपी करूँ। फिर मैंने ये 1 2 3 4 5 यहाँ आके बनवाई। ये सदियों पुरानी रेलें हैं मस्जिद नबी शरीफ की इस्तेमाल शुदा रेलें। ठीक है। ये देखें एक के ऊपर सन भी कुंदा है 1303 हिजरी। 1303 हिजरी का। ठीक है। और ये देखें सारी पुरानी रेलें हैं। ये फिर एक वक्त आया उन्होंने कहा जी कि एक मस्जिद नबी में एक पैटर्न होना चाहिए, तो फिर उन्होंने ये रेलें सारी उठा दी वहाँ से। कितना मुश्किल हुआ आपको ये चीज़ें इकट्ठी करने में? जी बस वक्त के साथ अल्लाह ताला देता रहा, मैं लगा रहा। मेरी कोई कोशिश थी ना जी, मेरा एक शौक़ था, जुनून था। एक मेरा मकसद एक बहुत ही शौक़ था कि मैं इकट्ठी करके चीज़ें अपने मुल्क ले जाऊँगा और वहाँ कोई कमरा सजाऊँगा। ये पुराने दौर के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े साइज़ की जी कुरान पाक भी बड़े थे। ये रियादुल जन्ना में जब लोग मूढ़े पे बैठते थे ना, जी जी। बूढ़े बंदे, तो उनके आगे रखने के लिए रेल होती अच्छा, ये ताकि ऊंची भी थी। थी। ये ऊँची भी थी।
ठीक है। ये गुंबद खतरा को 1997 में रंग करते वक्त सीढ़ी इस्तेमाल हुई। अच्छा, रंग करते हुए जो गुंबद पे सीढ़ी लगाई जी गई, सीढ़ी ये वो लगाई, है। ये उसका हिस्सा है। अच्छा, उसका हाँ। छोटा पार्ट है। ये मस्जिद नबी के अंदर जो स्तूनों पर लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। ये वो हैं। ये जो ख़वातीन की तरफ वो लेडीज़ जो लेक्चर देती हैं, इसके साथ तार और माइक लगा होता है। अच्छा, इसके ऊपर 4 माइक फिट हो जाते जी हैं। जी माइक फिट होता है। ये फिर आगे एक मस्जिद नबी के छत की लेड की स्लिप प्लेट है पूरी। ठीक है। ये एक ऐसे ये रेल है। ठीक है। ये उस्ताद बैठा था पढ़ाने के लिए, शागिर्द आगे बैठे रहते हैं दायरे में ऐसे। तो ये ये हो रही है। शागिर्दों की हैं। हाँ नहीं उस्ताद की है। अच्छा, और शागिर्द नीचे बैठते हैं। या और ये देखें जो रियादुल जन्ना में जाम होता हुए खड़े होते हैं, निगरान खड़े होते हैं। ठीक है। ये बहुत पुराने हैं। 19 क्या लिखा उन्होंने देखें ज़रा, 1989 में मुझे ये अता हुए। ये स्टेप होता है जाली के बिल्कुल साथ वो खड़े होते हैं निगरान। जी जी। ये रियादुल जन्ना के स्टेप हैं और ये कदमैन शरीफैन का स्टेप है। जहाँ पे वो निगरान खड़े होते हैं ताकि लोग जालियों को हाथ ना लगाएं। और ये वो जो स्तून है सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर, ये मक्का पाक में जब 2015 में उन्होंने मुताफ खुला किया ना, जी। तो उन्होंने तुर्की बरामदे मिस्मार किए। ठीक है। 450 साल इन पत्थरों का साथ है काबातुल्लाह से। ये तो आपको वहां पे भी ढूंढने में कई साल लगे होंगे। नहीं मुझे जब उन्होंने तोड़ा, जी जी। सारा माल तोड़ कर उन्होंने माल तो बाहर निकालना था ना, तो मेरे तो वहाँ आप उधर ही थे जब ये जी माल मैं निकाला? मदीना शरीफ में था, लेकिन मैं हर जुमेरात को 12 बजे ड्यूटी ख़त्म करके सीधा जाता मक्का पाक। मेरे साथी चूँकि मैं बिन लादेन में जो रहूँ, मिल जाता था ले आते थे। जी 42 साल में बिन अच्छा, ये लादेन। इतने वजनी वजनी पत्थर हैं, ये पाकिस्तान कैसे ले ये गए? कार्गो कराते रहे 3.5 किलो। अच्छा, ये सब 3,500 किलो 3.5 रियाल 1 किलो का किराया देकर ये सारे कंबल ख़रीदा, इसके ऊपर ऐसे लपेटा, ऊपर कार्टून चढ़ाया और नग बना के कार्गो करा दिया। तो कुछ आप साथ लेके आए होंगे? नहीं सारे ही ऐसे लाए हैं। सारे कार्गो कराए? सात तो 20 किलो 25 किलो वजन वाला होता है, तो एक एक पत्थर 30-35 अच्छा, 35 आपने किलो। हज कितने किए? 13 आज की है जी। 13 हज, माशाल्लाह 13 हज किए। जी जी और उम्रे कितने किए? वो तो बेशुमार किए बेशुमार जी उम्र तो अनगिनत उम्र मोरों के पर हैं। ठीक है जी, डस्टिंग के लिए होंगे। अच्छा, जो वहाँ पे डस्टिंग ये करते मौजा शिव की डस्टिंग होती रही, हैं। जी जी। ये जालियों की डस्टिंग होती रही ठीक है। और ये कुरानों की डस्टिंग होती रही। ये कोई खास किस्म के पर लग रहे जी हैं? जी मोर के पर हैं, ठीक है। ये मोर के नरम वाले पर, ये नरम वाले पर हैं। और ये भी नरम वाले पर हैं, ये जी, उसके पूरे वाले पर हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ये जो नरम वाले पर हैं, ये जाली को साफ ये जाली को साफ करते हैं। मौजा शरीफ देखे ना स्पेशल नज़र आ रहा है, मौजा शरीफ के लिए स्पेशल लाते हैं। वो भी उधर भी ऐसा एहतियात तो है ना उनकी। मुख्तलिफ पत्थर हैं। ठीक है। बीर कहते हैं कुएं को, ये बीर गरस, जिस कुएं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का गुस्ल आखिरत हुआ, यानी जब आपका दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपका गुस्ल किया गया इस कुएं के पानी से। ये देखिए आगे क्या है, बीरे हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जी ये बीरे चीज़ें की ज़ियारत कर रहे बीर उस्मान, बीर सलमान फ़ारसी। ये आगे देखते जाएं आप। ये मदीना मुनव्वरा के करीब एक जगह है महद, जिन पहाड़ों में सोना है, ये उसका पत्थर है। हैं। बिल्कुल उसमें नजर भी आ जी रहा हाँ, ये नजरान के पहाड़ों का पत्थर है। है। ये ऐसे जी हाँ जैसे जी हाँ। खोपरा नहीं होता? जी हाँ जी हाँ, नारियल। ये जबल ओहद का पत्थर है, ओहद के पहाड़ का। ये जबल ओहद के साथ एक टीला है जिस पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तीर अंदाज़ों को मुतय्यन फरमाया जंग ओहद के वक़्त। ये उस टीले का पत्थर है। फिर आगे मदीना शरीफ की वादियाँ आ गई, वादी गना, वादी अकीक। फिर एक पैलेस है वहाँ पर, अरबा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उसका पत्थर है ये। आगे देखें ये अच्छा, वो जैसे हम जियारत कर रहे हैं, खुश नसीब हैं हम, तो लोग भी यहाँ पे आके जियारत कर सकते जी करते हैं लोग। संडे को मैं खोलता हूँ 9 से 5। हैं? संडे को 9 से 5 खोलते हैं, और उसका कोई हदिया होता है? नहीं कोई हदिया नहीं, दुआ, दुआ है। बस दुआ। ये मस्जिद नबी शरीफ के जो जंगला है, जी जी। ये उसके ऊपर लगे हुए ऐसे, ये भी उसी का है। ये भी ये मस्जिद नबी के अंदर जो स्तून है उनके साथ कुरान पाक रखने के लिए लगाया गया। ये सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बाहर ऊपर उन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, लोग अंदर फूल फेंकते हैं ये ना। एक्रेलिक है। जी हाँ कराली बच्चे मैं अभी भी निकाला है। जी हाँ मैं उधर ही 32 साल मदीना शरीफ में रहा मैं। अच्छा। तो मैंने कोशिश की कि मैं पीछे पीछे रहा उन लोगों के, यार ये दे दो, यार ये दे दो। वो कहते हैं यहाँ क्या, तक कि आपने वहाँ का कोई कील भी नहीं छोड़ा? बस कील भी आगे आगे। अच्छा, कील भी ये आएगी। देखें ये उधर 97 की थी सीढ़ी, ठीक है। ये 1995 में जो सीढ़ी इस्तेमाल हुई गुंबद खतरा को रंग करते वक्त, 1995 उस पर ज़्यादा रंग लगा हुआ है क्योंकि वो स्प्रे से हुआ है। ये बुरश का ज़माना था। अच्छा, ये वो तो डब्बा पुराना पड़ा हुआ है, ज़माना। वो डब्बा हाँ, उधर ये पड़ा डब्बा हुआ है। पड़ा, बिल्कुल। और देखें उसके कील भी हैं। क्या बात है। आप देखें ना वो ज़रा गौर करें, सीढ़ी के रस्से के अंदर वो एक सुराख नज़र आ रहा है, बेशक। वो कील था वो कई। कील डाल हाँ दी। ये जो इसके अंदर भी नजर आ रहा है, हाँ लेकिन हाँ इसके ऊपर ये जो डंडा है ये ऐसे टिलट ना हो, जब बंदा ऊपर चढ़ा हो तो बंदा टिलट ना हो, ये डंडा टिलट ना हो।
गिरे ना। जी आप देखें ये मस्जिद सबक है, तारीखी मस्जिद है। मस्जिद सबक। हाँ जी, ये मदीना शरीफ में मैदान सबक है हरम के करीब। ठीक है। सबक से लेसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान में अपने सहाबा को तीर अंदाजी, ये उस दौर में बनाई गई मस्जिद थी। ये 1227 में बनवाई उस्मानिया ने, अच्छा, 1429 में शहीद होगी। 202 साल ये मदीना शरीफ फ़िज़ाओं में ये तुर्की दौर की है। ये लहराता रहा। जी जी, ये देखें सबा मसाजिद मदीना शरीफ में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का परनाड़ा, अच्छा, ये पाड़चा, जैसे पानी नीचे आता पानी नीचे आता है। ये सदियों पुराना मदीना शरीफ का आपके सामने वो आती है तस्वीर, एक छोटी छोटी बाउंड्री है, है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। उस बाउंड्री का स्नून है। और कच्चा सारा वो ये पत्थर की ना, पत्थर की, जी जी। पत्थर। ये अली और रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार था मदीना शरीफ में। ठीक है। ये उसके खिड़की की लकड़ी है, ये छत की, ये रोशनदान की। माशाल्लाह, आपने तो हर जगह की जी जी जी, कटी की। ये मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब भी मौजूद है, जहाँ खजूर मंडी है उसके अच्छा, पास। ये किसी ऐसी जगह की लकड़ी है जहाँ पे पानी पड़ता रहा है। जी जी, ये ऐसी लकड़ी है कि जहाँ अब आप दरवाज़ा बनाते हैं ना, जी, उसके ऊपर आप बीम डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। ये पुराने ज़माने का बीम है। अच्छा, और ये इसके ऊपर पानी ये पड़ता कम रहा है, अज़ कम इसकी 20 condition कम ऐसी से कम 20 किलो वजन है इसका। है। वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर पानी जी बहुत हाँ। पड़ा है, क्योंकि वो उसकी जी हाँ, शेप ऐसी हो। जी। अब ये फ्रेम आपको नज़र आ रहे हैं बीच में, जी जी। ये सारे फ्रेम जो हैं ये मस्जिद नबी में 10 साल लटकते रहे दीवारों के साथ। अब यहाँ पे आप आ जाइए आगे, मस्जिद नबी के दरवाजे, खिड़कियाँ, कप बोर्डें, AC की ग्रिल, ये सारा पीतल का सामान है। ये देखते जाएं आप। अच्छा, ये मैं साथ साथ आपसे पूछता भी जाता हूँ कि ये चीजें आपने पैसों की खरीदी, खुद इकट्ठी की, किस तरह से किया? बस कुछ कुछ का मुआवजा दिया, कुछ के बदले में कुछ हजूर तल उनके खादमों की खिदमत की। ये तो सबसे जरूरी था। वो देखना अंदर से कोई चीज़ निकाल के देता है, बिल्कुल। जहाँ पे पैरे में चीज़ पड़ी हुई है, तो कोई बंदा आपको चीज़ निकाल के दे, तो क्या ये मुमकिन है कि वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी, और उसका कुछ थोड़ा बहुत, फिर उनकी बहुत कम तनख्वाह बेचारों की, उनकी वैसे भी हेल्प करना हमारा बहुत वाजिब है। ये देखें ना, ये सारा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। ये अच्छा, मैंने सुना है कि नियत हो तो वो अचानक आपको कोई चीज पकड़ा भी देते हैं। बस ये ऐसे बड़ी दफ़ा हुआ, ये सारी अच्छा। नीयत की बातें हैं। ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें हैं, ये तस्वीरें वगैरह जो मैं आपको दिखाई हैं, जो हजूर की रज़ा के अंदर लोग कभी ऐसे हुआ कि आप गए हैं और किसी ने अचानक ही आपको कोई चीज पकड़ा दी जो आपको पता भी नहीं था, अचानक किसी ने कोई चीज पकड़ा दी? कई दफ़ा ऐसा हुआ जी, कई दफ़ा अच्छा। ऐसा हुआ जी, हाँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ। फिर मेरी अल्लाह का करम रहा कि मेरी जो इमाम है ना, उनके साथ थोड़ी दोस्ती रही, कुछ अरम के शेखों क्योंकि के ये साथ। चीजें हम अगर खरीदना चाहें नहीं जी, खरीद नहीं, सकते, नहीं, जितनी नहीं। मर्जी दौलत है, बिल्कुल, कतई, जो मर्जी कतई। है, ये चीजें हम नहीं खरीद सकते। आगे फिर आगे पत्थर आ गए, ये मार्बल है मुख्तलिफ किस्म के, जगह जगह हरम में अच्छा, मार्बल, ये जो मार्बल वहाँ पे लगाए गए हैं, मैंने सुना है वो ठंडे मार्बल हैं। ठंडे मार्बल है। वो ठंडे वाला ये है ना, बाजू लगा हुआ, अच्छा, ये गर्म नहीं होता तो? ये गर्म नहीं होता। तो ये जो मार्बल हैं, देखें ना, मुख्तलिफ मार्बल हैं। अब एक और ये पूरी दुनिया से मंगवाए गए महंगे तरीन मार्बल। महंगे तरीन, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे जो लोग काम करते थे, कोई कोई लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने बहुत पुराने भी, नए भी, हर तरह के, जब तक आप वहाँ रहे आपने ये चीज़ें इकट्ठी की। और कई चीज़ें तो ऐसी भी हैं आपके पास कि मैंने देखा है कोई 400 साल 600 साल पुरानी भी हैं। जी जी, मैं लगा रहा जी, करता रहा, फिर साथ हिस्ट्री लेता रहा ना जी। ये देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म के रंग हैं मेरे अच्छा, होते हुए। एक ये दफ़ा वो कलर हैं पहले जो पिंक, सूरज की सूरत जी में हाँ, उतारे गए हैं। पहले पिंक कलर था ना, जी जी फिर इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने फिर अपना, वो तुर्की था, जी जी। इन्होंने अपना को सिलसिला कर लिया। फिर उसके उस कदर के मैंने मुफ्त जगह देखा ना, ये साब सुबह वाली दीवार का, बाबे बकी का, जब पेंट पुराना हो जाता है तो वो खुर्च की जी हाँ, शक्ल में जी हाँ। उतरता है, ये उस शक्ल में जब मौजूद बाब जबरील का, कदम शरीफा वाली दीवार का, ये साब सुफ़ा का, ये रज़ा अक़दस की जालियों का, ये रियादुल जन्ना का, ये महराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो मुझे जहाँ जहाँ से, मैं बस बंदों के पीछे पीछे रहना है, जहाँ से कोई चीज़ मिली ले लेनी है। जब जब काम होता रहा है आप चीजें उतारते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया कि कोई सही चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं नहीं नहीं, नुकसान पहुँचा के तो नहीं लानी होती है ना। बेशक। वो जहाँ का तोड़ फोड़ हुआ है, वहाँ से कुछ चीज़ अब किसी से मांग ली, अगर वो मांगने पर नहीं दिए तो फिर रात को आगे ले गए। अच्छा, दाव लगा लिया। करना पड़ता है ना जी। जब बेशक इस तरह तो कठिन। ये देखें, ये जो है, ये क्षमादान है, ये अब्दुल मजीद जो थे ना बादशाह तुर्की, उन्होंने ये पेश किया था। अब जरा गौर से देखें आप आगे, तो वो इसका बिल्कुल मोमबत्तियां जलाने के लिए रैक से। उसका क्रिस्टल है। अच्छा, उसका ये ये क्रिस्टल। देखा ना, यहाँ मैंने ये दायरा लगाया हुआ है, जी जी ये उससे, ये वो क्रिस्टल है। जब रोज़ा में जालियाँ ख़त्म होती हैं ना, जी जी। तो वहाँ लकड़ी ऐसे लगी हुई है बीच चारों तरफ, उसके ऊपर आयात लिखी हुई हैं, उसके अंदर ये हुक्कें लगी हुई हैं। किसी ज़माने में इसके साथ पर्दे लटकाते थे। अच्छा, ये पर्दे ये लटकाने पर्दे वाली की हुक्के हुक्के हैं। और बहुत हैवी हुक्के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये बाबे, क्योंकि वो पर्दे भी बहुत वजनी होते जी थे, हाँ। हैंडमेड होते थे।
ये आप देखें ना, अल्लाह का करम है कि मस्जिद नबवी में बाब उमर के तीसरी मंजिल पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है। ये पर्दे एक एक पर्दा एक एक शो केस में है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ जाने का भी शरफ हासिल है। और आपको उसकी किल्ली भी मिल गई। वहाँ वीवीआईपी जो लोग जाते हैं, ये तो जब टीली जब पेंट हुआ ना 95 में, तो ये लोग अल्लाह का आप पे करम है जी, आपने इतनी चीज़ें इकट्ठी की। बाबे मजीदी जो रिमूव कर दिया कि उसका कील है, क्योंकि पुराने ज़माने में भट्टी के कील चलते थे ना। गुलाफ़े काबा 1998 का, ये हजर अस्वद के पास अच्छा, ये थोड़ा सा हिस्सा गायब है। ये क्या आपने ये लोगों को गिफ्ट दिया? हजर अस्वद वाला है। अच्छा, ये उस साइड से कटिंग हुई है। जी जी, जिस वाली बिल्कुल जिस जगह था। आपने भी लोगों को बहुत तोहफे दिए होंगे। बहुत बेशुमार लोग जिनका नसीब था वो लेते गए हैं, लेते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये या रहमान व या रहीम, या रहमान या रहीम। ये देखे ना, और इसके ऊपर बहुत heavy इसका काम सन लिखा हुआ है 1425 में, ये गुलाफ़े काबा से जुदा हुआ है। और ये बहुत हैवी तार का जी काम बोरी हुआ है हैवी इसके तार ऊपर। है, ये तार जर्मनी से आती है। इस पे काम वो होता है मस्जिद नबी शरीफ के जो ये जो चीज़ें तैयार होती अच्छा, हैं काबा। हमें बहुत खुशी हुई आपके साथ यहाँ पे सारी चीज़ें देख के और ज़ियारत करके। अच्छा, एक चीज़ है कि रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना, लोगों को इस्तिफादा कर लें, माफ़ी मांग लें, माफ़ी अभी भी मांगे। टाइम है। अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया है, बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें देखिए, रमज़ान एक में वायरस ने हमें घेरा हुआ है पूरी दुनिया को, और अभी लोग मास्क पहन के मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं तो इसको यही कहूंगा कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तो कुछ तो हमने ऐसा गलत किया है कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो? बड़ी कोताहियाँ हमारी, कुछ ज़ुबान साथ नहीं देती मैं कुछ कहूँ। हमारी कोताहियों की अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इन मुक़द्दस दिनों में, इन मुक़द्दस रातों में कसरत से अल्लाह की हज़ूर झुके, अल्लाह के हज़ूर झुक कर माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला बड़ा करीम है, रहीम है, दरगुजर फरमाने वाला है। बेशक, वो कहता कोई माफ़ी मांगे तो जी, हम तो उसके महबूब सल्लल्लाहु की उम्मती हैं। अफ्तारी के वक्त जब हम जो दिल से दुआ मांगे कबूल होती है। बेशक, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये बेशक, इससे पूरा इस्तिफादा करें। आमीन, जी आमीन। आमीन। जी, आप लोगों ने ज़ियारत की इन चीज़ों की, और आप इधर आके भी ज़ियारत कर सकते हैं। उन्होंने एड्रेस भी बताया, गुजरांवाला के अंदर मौजूद है। और इतवार वाले दिन जी, इतवार 9 से 5 में 9 से 5 बजे आप यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। अच्छा, इधर तो चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं, हम सारा दिन भी आपको दिखाते रहें तो फिर भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ों का हम आपको विज़िट ज़रूर करा देते हैं, उनकी वीडियो हम बना लेते हैं, आप वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इसके साथ ही अपने होस्ट उस्मान बुल्लट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम और सहर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह नजर। याद आते हैं हमको वो शाम और सहर, वो सुकून दिलो जहाँ वो रूह नजर। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई। दिल वहीं रह गया, जहाँ वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद
अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफो दुआम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। जिस जगह सजदा रेज़े की लज़्ज़त मिले, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह सजदा रेज़े की लज़्ज़त मिले, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिले, जिस जगह नूर रहता है शाम व सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेहज़ात आते ना हम लौट कर। जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेहज़ात आते ना हम लौट कर। और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल्बे हज़ी रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई। दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए।